हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये भारत के भूगोल का दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आपको ये पता ही है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। पठार की बात, बाकी सारी पठार की बात हम आगे करेंगे डिटेल्स में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि मैप से जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। क्यों, कभी कभी लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोकेशन ध्यान रखते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। जैसे मान लीजिए, ये इधर की तरफ देखिए, ये नल्लामलाई है, नल्लामलाई पहाड़ी है, ये जवादी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नामलाई, उत्तर से दक्षिण में बता रहा हूँ, उसके बाद शेवराय है। तो ऑप्शन में ये 3-4 नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है। मैप देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रटना पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में है, हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए ये गुजरात से अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये गुजरात से आगे बढ़ते हुए राजस्थान, हरियाणा, ये दिल्ली तक जाएगा, ये श्रृंखला दिल्ली तक जाएगी। तो इससे कम से कम आपको ये तो आइडिया लग जा रहा है ना कि ये अरावली पर्वत, मान लीजिए पूरा नाम आपको नहीं पता है और ये आइडिया है कि इधर की तरफ अरावली पर्वत श्रेणी है, और इधर से कोई राज्य उठा कर दे देता है, मान लीजिए महाराष्ट्र उठा कर दे देता है ऑप्शन में, कर्नाटक उठा कर दे देता है, ठीक, इधर से मान लीजिए मध्य प्रदेश उठा कर दे देता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि नहीं, ये इधर की तरफ है, अरावली पर्वत श्रेणी तो इधर की तरफ है। तो आसानी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, उसके बाद सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी आइडिया लग जाता है और यही अच्छा तरीका है। खैर, चलिए एक एक करके हम सारी पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में, इसके इधर की तरफ मध्य भारत वाला हिस्सा है, और इसके दक्षिण में ये दक्कन का पठार आ जाएगा। ठीक, दक्षिण भारत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो ये इसकी जो आकृति है, मेज की आकृति वाला स्थल है, ये फ्लैट है। और निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो हुआ है आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी बता चुका हूँ। हाँ, नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि का भाग है, मध्य भारत का भाग है, और दक्षिण में दक्कन का पठार अर्थात दक्षिण भारत का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये विस्तार आप ध्यान रख लीजिएगा। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक, और इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है। ये आपको इसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि भारत ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अरावली पर्वत श्रेणी। हाँ, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रेणी पर, वो है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट है, जिसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। राजस्थान में ये पड़ता है गुरु शिखर, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये अवशिष्ट पर्वत, ये कई बार बता चुका हूँ कि ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, अन्य एग्जाम्पल, अवशिष्ट पर्वत के अन्य एग्जाम्पल विंध्याचल है, सतपुड़ा आदि है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा की बात कर ली जाए तो ये दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन पठार का भाग है। यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण में ताप्ती नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इसके विस्तार की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मुख्य रूप से इसका विस्तार, इससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए विस्तार पूछ ही ले और महाराष्ट्र, मध्य, मतलब इधर से कोई स्टेट उठा कर दे देता है, मान लीजिए कर्नाटक उठा कर दे देता है, राजस्थान उठा कर दे देता है, आपको पता है नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि विस्तार क्या है, लेकिन आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि इधर की तरफ है, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि हाँ इधर की तरफ महाराष्ट्र, ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र इधर की तरफ है, उसके थोड़ा यहाँ ये वाला महाराष्ट्र हो गया। तो हल्का फुल्का तो आपको आइडिया लग जाएगा ना। इधर उधर से अगर स्टेट उठा कर दे देता है, मान लीजिए ऊपर से कोई स्टेट उठा लेता है, दक्षिण से उठा लेता है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैप देखने की आदत भी थोड़ी सी जरूर डाल लीजिए। देखिए, सतपुड़ा की बात की जाए तो उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी चोटी है, धूपगढ़, जो कि कहाँ पर है, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। अजंता श्रेणी की बात की जाए तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये औरंगाबाद
महाराष्ट्र में है, बस इतना ध्यान रखेंगे काम चल जाएगा। उसके बाद बात कर ली जाए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की बात कर ली जाए इधर की तरफ, ये पश्चिमी घाट की बात कर ली जाए तो देखिए इसका विस्तार गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, औसत ऊंचाई जो है लगभग 1200 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ये कहाँ पर पड़ता है? केरल में। इसकी हाइट है 2695 मीटर। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है ना, ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसका जो अन्य नाम है ये ध्यान रख सकते हैं, केरल में इसको क्या बोलते हैं? सभ्य पर्वतम या फिर सह्याद्री भी नाम है। ये देख सकते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, उत्तर वाले क्षेत्र के अपेक्षा थोड़ा ऊंचा है। इसकी स्थलाकृति की बात की जाए तो पश्चिमी ढाल जो है ना, पश्चिम की तरफ जो ढाल है इधर की तरफ, ये वाला तीव्र है, मतलब बिल्कुल खड़ा है। और पूर्वी ढाल जो है ना थोड़ा मंद है, ऐसे समझ पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल खड़ा है। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात की जाए तो पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर अवस्थित है। पश्चिमी घाट इधर पूर्वी घाट, तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं ना वहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य मिल रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मैप से तो आपको दिख ही रहा है, बट यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर है। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है ना वो है दोद्दा बेट्टा, जिसकी हाइट 26-27 है। हाँ, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है? अनाईमुड़ी, अभी मैंने बताया है। जब चोटियाँ पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये देखेंगे, बट यहाँ पर जब हम पहाड़ियाँ देख रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। चलिए, अन्नामलाई की बात की जाए, अन्नामलाई पहाड़ियों की बात की जाए तो ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, अभी हमने बात की है, दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। नल्लामलाई की बात कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और ये पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट चलिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये, और इसी में आपको यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिल जा रही हैं। यहाँ पर इधर की तरफ नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मैंने बता दिया कि हाँ, अनाईमुड़ी जो है ना सर्वोच्च चोटी होगी दक्षिण भारत की, जो कि कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है। या फिर पश्चिमी घाट अगर देता है तो वो भी सही है। अन्नामलाई तो जरूर ही ध्यान रखिएगा। नल्लामलाई की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, लोकेशन बस इतना ध्यान रखिए। ये तमिलनाडु के आरकाट में है। जवादी की पहाड़ी की बात की जाए, कार्डामम की बात की, जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा, जिनको हाईलाइट नहीं किया है बस एक दो नज़र देखते रहिए। ऑप्शन देकर चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। कार्डामम की पहाड़ी की बात की जाए, इलायची को कार्डामम बोलते हैं, तो आप इससे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। कार्डामम पहाड़ी की बात की जाए ना तो इलायची की खेती के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। इलायची की खेती प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होती है, काफ़ी मात्रा में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, ये लोकेशन देख सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी घाट पर है केरल में। उसके बाद बात कर ली जाए शिवराय की पहाड़ी की, तो शिवराय की पहाड़ी आपको पूर्व की तरफ मैंने अभी दिखाया था स्टार्टिंग में, पूर्वी घाट तमिलनाडु के सलेम में है। और जो ये इम्पोर्टेंट एयरकॉर्ड हिल स्टेशन है ना वो इसी पहाड़ी के अंतर्गत है, तो आप देख सकते हैं। महादेव पहाड़ी की बात की जाए तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। मैकाल श्रेणी की बात की जाए तो ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ना, इसका पूर्वी भाग है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अजंता हो गया, हरिश्चंद्र श्रेणी हो गई, बालाघाट श्रेणी हो गई, ठीक है, तथा सतमाला पहाड़ियाँ हो गई, ये सब महाराष्ट्र में विस्तृत हैं, महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। अब मेघालय पठार की बात कर लीजिए, तो पठार की बात हम आगे कर लेंगे, बट चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इधर की तरफ। मेघालय पठार हम ये बात करेंगे कि मेघालय पठार जो ये प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग हुआ है, मालदा गैप की वजह से, ये आगे बात कर लेंगे, बट अभी चलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मालदा गैप से अलग हुआ है, ये मैं बड़े वाले वीडियो में बता चुका हूँ क्यों अलग हुआ है, कैसे अलग हुआ है, बट उतना जरूरी नहीं है। बस देखिए, मेघालय पठार की बात कर ली जाए तो ये छोटा नागपुर पठार जो है ना, ठीक है, और छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार, ठीक। ये अलग कैसे हुआ है? मालदा गैप, नाम जरूर याद रखिएगा, या फिर राजमहल गारो गैप, क्योंकि इधर की तरफ राजमहल पड़ेगा, यहाँ गारो पड़ेगा, राजमहल गारो, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, मालदा गैप या फिर राजमहल गैरो गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से ये अलग हुआ है। हाँ, इन पहाड़ियों की बात की जाए तो पश्चिम से पूरब में थोड़ा सा क्रम ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि बिल्कुल ये पश्चिम से पूरब नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। गारो, खासी और जयंतियाँ मेघालय पठार के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट ये पहाड़ियाँ हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। पर्वत चोटियों की बात कर ली जाए, माउंटेन पिक्स की बात कर ली जाए तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, माउंट एवरेस्ट तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848.86। 2020 में ये नेपाल और चीन की तरफ से आधिकारिक घोषणा की गई थी कि इसकी जो हाइट है ये इतनी है। बाकी ये तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, 8848.86 भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये भारत में नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी जो लोकेशन है नेपाल, ध्यान रखिएगा, नेपाल तिब्बत की सीमा पर। उसके बाद हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट है, कुछ एक फैक्ट्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला हैं, ठीक है, ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं, जुंको ताबेई हैं जापान की। उसके बाद चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो बछेंद्री पाल है, ठीक, 1984 में। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं। गॉडविन ऑस्टिन की बात की जाए, अर्थात K2 की बात की जाए तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की बात की जाए तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हाइट भी ध्यान रखिएगा। और ये भारत में है और इसका जो लोकेशन है ना, इसकी अवस्थिति है काराकोरम श्रेणी पर ये अवस्थित है। उसके बाद बात कर ली जाए कंचनजंगा की, तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाइट याद रखने की जरूरत है नहीं। लोकेशन की बात की जाए तो भारत नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना, सिक्किम में ये पड़ता है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। उसके बाद नंदा देवी की बात कर ली जाए, नंदा देवी की बात की जाए, एक मिनट रुकिएगा, जूम कर लेता हूं मैं। तो ये भारत की, नंदा देवी की बात कर ली जाए तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। लोकेशन की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल हिमालय, ठीक है। ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं। और ये नंदा देवी की बात की जाए ना तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गुरु शिखर की बात कर ली जाए तो अभी हमने बात की ही है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, इसकी हाइट 1722 मीटर है, इंपॉर्टेंट है। और इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये है राजस्थान में ये पड़ता है, राजस्थान के सिरोही में। धूपगढ़ की बात की जाए तो ये सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अनाईमुड़ी की बात कर ली जाए तो ये अन्नामलाई या फिर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, 2695 इसकी हाइट है। और लोकेशन की बात की जाए तो केरल में आपको ये पड़ेगा, ये चोटी पड़ेगी। और दोद्दा बेटा की बात कर ली जाए, दोद्दा बेटा की बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी जिला में। सैडल पिक की बात कर ली जाए तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, उसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 732 मीटर, 732 मीटर। माउंट थोलियर की बात कर ली जाए तो निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 642 मीटर। अब कंबाइंड रूप से ये पूछ लिया जाए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको मोटा मोटी हाइट का पता रहेगा कि ये 700 कुछ मीटर है। माउंट थोलियर की बात कीजिए ये 600 कुछ है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, सैडल पिक। पर्टिकुलरली ऐसे पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये निकोबार की कौन सी है, तो ये अलग अलग आप ध्यान रख सकते हैं। बट कंबाइंड रूप से पूछा जाए, संयुक्त फॉर्म में पूछा जाए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को एक साथ, तो सैडल पिक। और ये ध्यान रख सकते हैं, ये जो पर्वत शिखर है कामेत और त्रिशूल, ये उत्तराखंड में है। लोकेशन बस ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये पूर्व से पश्चिम में ये लोकेशन, आप जैसे ये मैप में है ना, मैप देखेंगे तो आपको लोकेशन का आइडिया रहेगा। मान लीजिए कभी पर्वत चोटियां दे देता है, बोलेगा कौन सा पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है या पूर्व से पश्चिम में सही क्रम है, तो आपको एक तो है कि आपको रट सकते हैं, बट रटने से अच्छा है कि मैप में हल्का फुल्का, मैप को देखते रहिए, हल्का फुल्का आपको आइडिया रहेगा ना, तो आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे देख लीजिए इधर की तरफ, यहाँ पर लिखा नहीं है, नामचा बरवा इधर की तरफ है, फिर एक मिनट ये तो दर्रे हो गए। जैसे मान लीजिए नामचा बरवा है इधर, मान लीजिए ये मैं इसको ले लेता हूँ,
यहाँ पर देखिए कंचनजंगा यहाँ पर है, उसके ठीक बगल में यहाँ मकालू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। तो मैप से देखेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। खैर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्वत चोटियाँ हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ठीक है। गोसाई थान की बात कीजिए तो ये तिब्बत में पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे लोकेशन। कोडाई कनाल की बात करें तो ये तमिलनाडु के डिंडीगुल में। चलिए कुछ घाटियों की बात कर ली जाए तो कुल्लू घाटी की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, इसकी जो अवस्थिति है वो है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। जो कहाँ पर पड़ता है ये घाटी कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी की बात कर ली जाए तो ये उत्तराखंड में ये घाटी पड़ती है, ठीक है ना, भारत चीन सीमा के निकट। उसके बाद मरखा घाटी की बात की जाए तो ध्यान रख लीजिएगा लद्दाख में। जूकू घाटी की बात कर ली जाए तो जूफू श्रेणी के पीछे, ये नागालैंड में। सांगला घाटी की बात कर ली जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, हिमाचल प्रदेश बस ध्यान रखेंगे तो चलेगा। स्टेट तो जरूर ध्यान रख लीजिए, खाली मतलब स्टेट ही ध्यान रख लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली स्टेट। हाँ उसके बाद टाइम मिलता है तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ध्यान रख सकते हैं। सांगला घाटी की, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं, चारों ओर से पर्वत श्रेणियों और कौन सी नदी से? वस्पा नदी से घिरी हुई है ये। जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिए, बाकी जिनको हाईलाइट नहीं किया है बस हल्का फुल्का देखते रहिए। युथांग घाटी की बात कर लीजिए, हॉट स्प्रिंग, युथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग से भी जानते हैं। हॉट स्प्रिंग की बात की जाए, युथांग घाटी की बात की जाए, ये कहाँ पर है? गंगटोक, सिक्किम। शांत घाटी की बात कर ली जाए तो ये केरल में है, ठीक है, केरल। और पहाड़ियों की बात कर ली जाए तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पहाड़ियों के अंतर्गत ये घाटी आती है, नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट। उसके बाद हाँ दर्रों की बात कर ली जाए तो दर्रा आपको पता ही है कि जो पर्वत पहाड़ होते हैं उनके बीच से होकर जो रास्ता गुजरता है उनको दर्रा बोलते हैं। तो दर्रों को भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि मैप में देखिए कौन सा दर्रा किधर पर है। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ देखिए, ये थाल घाट है, ये भोर घाट है, आपको पता है कि महाराष्ट्र है। तो ये पिक्चर आसानी से आप इस पिक्चर को दिमाग में सेट कर पाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इधर की तरफ जैसे देखिए, इधर पाल घाट है केरल में, आसानी से ध्यान रख लेंगे। फिर इधर उत्तराखंड की तरफ देखिए, ये उत्तराखंड है, शिवकिला, माना, नीति, लिपुलेख, सॉरी शिवकिला इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ चला जाएगा, इधर माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? इधर जलेपला है, नाथुला है सिक्किम की तरफ, इधर अरुणाचल प्रदेश दीफू है। तो आप मैप से देखते रहिएगा, उसमें क्रम भी आपको क्रम का भी आइडिया रहेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ कौन है, पश्चिम से पूरब की तरफ कौन है। चलिए एक एक करके सभी प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। लद्दाख की बात की जाए तो देखिए लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं जिनको हाईलाइट किया उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है और श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, जोजिला दर्रा। फिर बात करें काराकोरम की, तो काराकोरम जो है ना ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, सबसे ऊंचा नहीं है, ऊंचे दर्रों में से एक है। और सबसे ऊंचा कौन सा है भारत का? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा लद्दाख के जो दर्रे हैं ये इनको थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं, जैसे चांगला है, खारदुंगला है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात की जाए, देखिए आप लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जम्मू और कश्मीर की, ये पीर पंजाल की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। तो पीर पंजाल ये कुलगांव से कोठी को कनेक्ट करता है, पीर पंजाल ये दर्रा। उसके बाद बात कर ली जाए जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख दर्रे की, तो एक ये है बनिहाल दर्रा है, इसी से होकर जवाहर सुरंग गुजरता है जो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर ली जाए तो एक तो ये ध्यान रखिएगा शिवकिला दर्रा, जो कि शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पहले आप ध्यान नहीं रखिए, पहले ये ध्यान रखिए कि ये भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है। आपको तो वो मैप से ही आइडिया लग जाएगा कि वो चाइना के बॉर्डर पर है, और चाइना जो है वो तिब्बत जो है चाइना के स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप आसानी से ये रटने की जरूरत है भी नहीं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है शिवकिला। उसके बाद उसके बाद अगर स्टेट पूछ ले, मतलब स्टेट का नाम दिया हुआ है तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। लास्ट में जाकर बहुत कम चांस है कि वो शिमला देगा, बट ध्यान रख सकते हैं आप। हाँ विशेष रूप से आप राज्य जरूर ध्यान रखिए। चलिए बाड़ा लच्चा की बात कर लीजिए तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में बाड़ा लच्चा भी है। मंडी को लेह से कनेक्ट करता है ये। रोहतांग दर्रा ध्यान रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यांगजी दीवान ये भी हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा। उसके बाद ये बात कर लेते हैं, ये सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है नाथुला, सिक्किम को तिब्बत से,
तिब्बत की जो चुम्बी घाटी है ना उसको, तो ध्यान रखिएगा चुम्बी घाटी तिब्बत में। जेलेपला है सिक्किम को तिब्बत से, तो ये तो बॉर्डर पर है तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो इसके जो प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर है ये। माना दर्रा की बात कर ली जाए तो इसका अलग अलग ये नाम है, चिरवितिया ला, डुंगरी ला। अब भारत को तिब्बत से, ये मैप से ही आपको आइडिया लग जाएगी, याद करने वाली कोई बात नहीं है। भारत यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य की बात की जाए तो आपको यहाँ दिख ही रहा है उत्तराखंड है। नीति की बात कर ली जाए तो वही सेम। मुलिंगला की बात कर ली जाए तो वही भारत को तिब्बत से। आप लोकेशन ध्यान रखिए कि उत्तराखंड ये सब दर्रे हैं, लिपुलेख, माना, नीति, मुलिंगला, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये काफ़ी है। बाकी टाइम मिलता है तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया है। जिनको हाईलाइट किया उस पर आप विशेष फोकस रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो हो जाएगा बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश को अर्थात भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और उसके बाद यांग्याप की बात कर ली जाए तो इसी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू अरुणाचल प्रदेश, भारत म्यांमार सीमा पर है। सेला की बात कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश। पांगसाड की बात कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये सारी बातें ये और ये सब भारत, ये भी पांगसाड भी भारत नेपाल सीमा पर है। मणिपुर की बात कर ली जाए तो ये यहाँ का जो दर्रा है प्रमुख रूप से आप ये ध्यान में रखेंगे, तूजू दर्रा है ये, मणिपुर और म्यांमार सीमा पर, मतलब भारत म्यांमार सीमा पर है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है और आसानी से आप ध्यान भी रख सकते हैं। महाराष्ट्र थाल घाट है और एक भोर घाट है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। केरल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर है पाल घाट। कहाँ पर है ये? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में ये स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पाल घाट। हाँ, उसके बाद ये कुछ बातें हैं, इनकी बात की जाए तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे भारत चीन के मध्य जो सीमा व्यापार पॉइंट है, भारत और चीन के मध्य, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये है पहला लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में, फिर शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो है ना सिक्किम नाथुला। तीनों बातें ये ध्यान रखिएगा। हिम रेखा एवं हिमनद की बात कर ली जाए, स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स की बात कर ली जाए तो इनकी बातें हमने बड़े वाले वीडियोज में काफ़ी अच्छे से की हैं, जो भूगोल वाले वीडियोज हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूगोल के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं, डिटेल्स में देखना है तो। बाकी आप वो जरूरी है नहीं इतना, अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो खाली ये ध्यान रखिए कि हिम की जो निचली सीमा रेखा होती है उसको हिम रेखा बोलते हैं। ये मान लीजिए बर्फ़ की मोटी सी चादर है, ये निचली सीमा जो है ना ये है हिम रेखा। उसके बाद समग्र रूप से हिमालय में जो हिम रेखा की औसत ऊंचाई है 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर, और ये किधर की तरफ ऊंचाई ज़्यादा होती है कम होती है, इसका रीजन भी मैंने बताया था। हिमनद की बात कर ली जाए, जैसे सियाचिन की बात कर ली जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सियाचिन के पूरब में अक्साई चीन है, पश्चिम में गिलगिट है, और इधर की तरफ दक्षिण में नुब्रा घाटी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये उसके बाद इसके सियाचिन के और लोकेशन की बात कर लीजिए तो ये काराकोरम जो श्रेणी है ना ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, वहाँ पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है, ये विश्व में दूसरा पोजीशन है। उसके बाद काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उसमें वियाफो है, स्पारा है, बाल्टोरो है, चोगोलुंगमा है, ससाइनी आदि है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। गंगोत्री की बात की जाए तो ये तो आपको पता है, गंगा नदी का उद्गम है, ये उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। चौरावाड़ी की बात कर ली जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मिलाम की बात कर ली जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, कुमाऊं। ठीक है, शारदा नदी जो है ना काली गंगा जिसको बोलते हैं उसका उद्गम है मिलाम हिमनद। उसके बाद ये सब कुछ एक बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं। पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा जो हिमनद है सोना पानी। उसके बाद बड़े हिमनदों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में। और जेमू ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रख लीजिएगा, सिक्किम नेपाल। उसके बाद बात कर ली जाए तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी सारी बातें अगले वीडियो में हम कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।